भारत में पर यूनिट की प्राइस क्या है? बिल्कुल प्राइस क्या है? पाकिस्तान में इस टाइम प्राइस 70 रुपए चल रही है। बिल्कुल 70 रुपए चल रही, वाकई पर यूनिट 70 रुपीज है पाकिस्तान में। तो आप बताइएगा भारत में क्या बिजली होती भी नहीं है? इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। वहां की जो मेन साला भाई हमारी बजाई भी है भाई। बिल कितना आता है? 40,000 50,000 हमारा नॉर्मल बिल। जो अभी सोलर भी लगा हुआ है, तब भी इतना आता है। आप अंदाजा लगाओ कि ये एक सिस्टम है भाई हमारा। इंडिया के पास देख ना कोयले की कितनी पावर प्लांट है वो यार, ये हमने देखा है तो अक्ल दंग रहेगी कि ये भाई देखो ना, पाकिस्तान पर बिजली बम फूट गया है। पाकिस्तानी जनरल तो एसी में सो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आवाम दिन रात रो रहा है क्योंकि उन्हें बिजली नहीं मिल रही है। पाकिस्तान में बिजली संकट गहरा चुका है। कई शहरों की बत्ती गुल है। पेशावर, कराची, नसीराबाद, जकोकाबाद में बिजली की किल्लत है। पाकिस्तान में 18 घंटे बिजली कटौती हो रही है। तो भाई देश तरक्की करेगा। जिस भी वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या कुछ टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। अच्छा अब हमें बिल्कुल ये घबराओ नहीं, कभी कभी रूठ जाती है, आ जाएगी बिजली, परेशान मत हो। अभी तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बंद किए, आगे तो फिर हो सकता है कि आई ही ना। ठीक है, क्योंकि भाई देखो जहाँ पे दिन रात एक करके बिजली बनाई जा रही है। 2000 मेगावाट भाई साहब, 2000 मेगावाट। 5 लाख बिल आया भाई। 5 लाख कैसे आ गया? बस लॉटरी निकल आई है मेरी। अभी मेट्रो के ऊपर से छलांग लगाने वाली बात रह गई है पीछे। जो 20,000 कमाने वाला वो 5 लाख कहाँ से देगा? क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। माल का मकान का किराया आ गया, उतरे इतना बिल आ गया, हमारे पास गुंजाइश नहीं है ना, अपनी जगह है, क्या करे? मैं तो रहा कि सीधा वो आई माल गाड़ी आई है, वो उसने कोयले की जो ऑटोमेटिक तरीके पे उल्टा किया यार। देखो मशीन 550 रोज आती है गाड़ियां ऐसी भाई, आपको कोयले की भरी हुई। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान में एक तरफ बिजली का संकट है, दूसरी तरफ हमने क्लिपिंग्स देखी कि इनके जो लो हैं वो किस तरह से मूर्खतापूर्ण बना रहे हैं। ये वीडियोस जो आपने देखा है कि बिजली का निजाम ही हैक कर दिया था, हालांकि थोड़ा पुराना है, लेकिन इस वीडियो मैंने इसको लगाया है क्योंकि इस वीडियो हम देखने वाले कि भारत में जो प्लांट बन रहे हैं बिजली के, उसमें किस तरह से काम होता है और जब वो प्लांट जिस तरह से वर्क कर रहे हैं उनको पाकिस्तानी देखते हैं तो किस तरह से शॉक हो जाते हैं कि भारत में टेक्नोलॉजी इस लेवल पे काम करती है और इस तरह से काम होता है। 20,000 मेगावाट का ये प्लांट है जिसको हम देखेंगे और पंजाब में ये लगा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की बिजली की जो ज़रूरत है वो बहुत ही कम है, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्रीज तो वहाँ पे है नहीं, बड़े बड़े कारखाने लगे हैं नहीं, जो पाकिस्तान की ज़्यादातर बिजली की ज़रूरत है वो घरों को लेकर ही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वहाँ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे किसी भी तरह का कोई बिजली का सिस्टम नहीं है जो इन्हें 24 आवर्स या करीब 20 घंटे 18 घंटे ही बिजली दे पाए। ऊपर से बिजली इतनी ज़्यादा महंगी है जिसको आपने सुना ही होगा कि 70 रुपये जो है घर का यूनिट है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉर्मली 7 रुपये यूनिट है घर का। यहाँ पे मैं हूँ, मेरे घर का तो इतना ही है कि 7 रुपये कुछ पैसे घर का आता है, और जो शायद दुकानों का है या फैक्ट्रियों का है वो 15 रुपये या 20 रुपये होगा। आपका कितना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा ताकि इन्हें पता चले कि भाई हमारा कितना बिजली का बिल आता है और इनका कितना हज़ारों में आ रहा है। उसमें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि 70 रुपये और 7 रुपये में ही कितना बड़ा फ़र्क है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बिजली के द्वारा आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं जिससे आपका मोबाइल चार्ज होता है, लैपटॉप चार्ज होता है, वही बिजली सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे बनती है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मैं इस वक्त तलवंडी साबू थर्मल पावर प्लांट के कंट्रोल रूम में खड़ा हूँ। जितनी भी बिजली बनती है, बननी है और आगे एग्जीक्यूट भी होनी है, वो इसी कमरे में तय होता है। ज्यादातर जो प्लांट है वो ऑटोमेटेड है, इसीलिए यहाँ पर ये जितने भी इंजीनियर्स और जितने भी कंसर्न अथॉरिटीज बैठी हैं, ये लोग यहाँ पर बैठकर उस चीज को ऑपरेट कर रहे हैं, यहीं से डायरेक्शंस दे रहे हैं और उसी हिसाब से वो बिजली बन रही है। स्टेट तक जा रही है, स्टेट से आगे भी जा रही है,
कैसे जाती है, कैसे बिजली बनती है? पंजाब गवर्नमेंट को पावर की रिक्वायरमेंट थी, तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी फ्लोट की थी कि हम आपको जमीन देंगे, आप यहाँ पे अपना पावर प्लांट लगाएं। तो इसको लेवल 2 बिडिंग बोलते हैं। तो इसमें वेदांता कंपनी को ये पावर प्लांट अलॉट हुआ था। तो ये पावर प्लांट जो है 2014, 15, 16 हमारे यहाँ पे 3 यूनिट है, 660 मेगावाट के 3 यूनिट हैं। तो तीनों प्लांट जो है 2014 से लेकर 2016 के बीच में कमीशन हुए हैं। और ये प्लांट 1980 मेगावाट पैदा करता है। 1980 मेगावाट का मतलब ये हो गया कि यदि पंजाब का टोटल पावर रिक्वायरमेंट 10,000 मेगावाट है तो करीब 2,000 मेगावाट हम देते हैं। मतलब इस पंजाब का 20% पावर रिक्वायरमेंट हम लोग देते हैं। तो ये हमारा 1 नंबर यूनिट है। 1 नंबर यूनिट का हमें दिख रहा है कि हम कितना पावर बना रहे हैं, क्या फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, और जो मशीन्स हैं, मशीन्स के जो इक्विपमेंट्स हैं उसके पैरामीटर क्या हैं। ये जो बड़ी स्क्रीन है, ये बड़ी स्क्रीन पे बड़े डिटेल्स मिलते हैं, जो मोटा मोटी डिटेल्स देते हैं। ये जो छोटे सिस्टम्स हैं इस प्लांट को ऑपरेट कर रहे हैं। इसके पीछे में पूरा DCS नेटवर्क है। ये डिजिटली ऑपरेटेड पावर प्लांट है और जो ऑटोमेटिक चलता है। और ये इसका सिस्टम है। ये हमारा जो है ये थर्मल पावर प्लांट है जो कोयले से बिजली पैदा करता है। हमारा कोयले का टाई-अप है महानदी कोल फील्ड्स के साथ में, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड का एक आर्म है। हमारी जो साल भर की टोटल कोल की जो खरीदी है वो है 7.7 मिलियन टन। इसके हिसाब से आप देखेंगे, जो ये गाड़ी देख रहे हैं आप, वैगन, ऐसे हमारे यहाँ पे 8 से 10 गाड़ियाँ रोज आती हैं। अच्छा। और ये आगे जाके वैगन टिपलर प्रोसेस है, जहाँ पे एक एक वैगन को पलटी करके कोयले को आगे प्लांट में भेजा जाता है। सर जैसे आपने बताया कि 8-10 गाड़ियाँ आती है रोज, ये कितने डब्बे होते होंगे? एक गाड़ी में 55 डब्बे रहते हैं। अच्छा। एक गाड़ी में 55 वैगन रहते हैं जनरली। आप मोटा मोटी मान के चलिए कि 500 डब्बे, जो आपको एक डब्बा अभी फिलहाल दिख रहा है, ऐसे 500 डब्बे रोज यहाँ पर आते हैं, कोयला लोड होकर आ रहा है, जिससे आगे बिजली जनरेट हो रही है। ये एक प्री वेटिंग प्रोसेस है, जिससे कोयला थोड़ा गीला हो जाए, उड़े नहीं, डस्ट नहीं उड़े, तो डस्ट सेपरेशन का काम करता है। वो कोयला बेल्ट के थ्रू यहाँ जो हमारा कोल स्टॉक यार्ड है यहाँ पे आता है। हमारे 4 यार्ड है बगल बगल में। ये हमारा 1 महीने का स्टॉक है। तो ये हम लोग यहाँ पे स्टॉकिंग करते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे प्लांट में रिक्वायरमेंट रहता है, यहाँ पे हमारे पास में स्टेकर रिक्लेमर रहते हैं, जो इस कोयले को फिर आगे बेल्ट पे डाल के अंदर बॉयलर तक पहुँचाते हैं। सर ये पूरी कन्वेयर बेल्ट लगी है जिसके थ्रू? एग्जैक्टली। अच्छा, तो वहाँ से आता है और ये सारा ऑटोमेटिक, ये बेल्ट के थ्रू ऑटोमेटिक है, ये कंट्रोल रूम से ऑपरेट होता है। कंट्रोल रूम से ऑपरेट हो रहा है। अच्छा सर, ये अब जैसे इतना सारा कोयला यहाँ पर पड़ा है, तो इसकी वजह से तो धूल मिट्टी खूब रहती है। ये कोयला जो है ये डस्ट सेपरेशन के थ्रू आता है। अच्छा, और इसके ऊपर डस्ट सेपरेशन लगता रहता है। ये डस्ट सेपरेशन के लिए लगे हुए हैं इस पे। अच्छा। ये आप जो वाटर मॉनिटर्स देख रहे हैं, ये डस्ट सेपरेशन के लिए लगे हुए हैं। ये देखो ना कितनी बड़ी रोड बनी हुई है, और प्लांट देख कितना बड़ा। ये जो थर्मल पावर प्लांट है, इसका जो मेन रिसोर्स है वो वाटर है, क्योंकि वाटर से स्टीम बनता है और स्टीम से ही आप एनर्जी यूज कर पाते हैं। तो हमारा ये जो रिजर्वायर है, इससे पानी हमारे 2 प्रोसेसेस में जाता है। जो मेन प्रोसेस है, इस पानी का पहले हम लोग डीमिनरलाइजेशन करते हैं, इस पानी को क्लीन करते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ पे डीएम प्लांट और आरओ प्लांट लगे हैं, तो पानी का क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। ये पानी फिर हमारे बॉयलर्स में जाता है, जहाँ पे कोल आता है एज ए फ्यूल। कोल जलने के बाद जो एनर्जी पैदा होती है, वो इस पानी को स्टीम में कन्वर्ट करती है। और स्टीम जो है, क्योंकि स्टीम एक फ्लूइड है, वाटर की कंपैरिजन में गैसियस फ्लूइड है, तो उसमें एनर्जी स्टोर बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है और प्रेशर भी बहुत रहता है। ये स्टीम फाइनली टरबाइन में जाता है। जैसे अपने पानी के टरबाइन होते हैं, वैसे ये स्टीम के टरबाइन होते हैं। स्टीम के टरबाइन में बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं। ये स्टीम ब्लेड्स पे हिट करके इस टरबाइन को घुमाता है। ये टरबाइन जब अपनी आरपीएम ले लेता है, स्पीड ले लेता है, तो ये जो टरबाइन की जो एनर्जी है वो एक जनरेटर से कनेक्टेड रहती है। जैसे अपने पास डायनामो होते हैं छोटे, वैसे एक बड़ा जनरेटर रहता है। वो जनरेटर
उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जब कटता है उस टरबाइन की वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम वोल्टेज पे प्रोड्यूस होती है, उसको हम ट्रांसमिट करना होता है क्योंकि हमें गवर्नमेंट को देना है। तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए एनर्जी लॉसेस कम हो, हमारे पास में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो जो हम 24 केवी पे जनरेट कर रहे हैं उसको हम 400 केवी पे ले जाते हैं। ज्यादा केवी जनरेट करने से एनर्जी ट्रांसमिशन लॉसेस कम होती है। उसके बाद में हमारे यहाँ से 4 लाइनें जाती हैं एनर्जी की, जो हमारा स्विच यार्ड के थ्रू जो लंबी तारें जा रही है, ये हमारे ट्रांसमिशन टावर्स है। इससे ये हम अलग अलग एरियाज में सब स्टेशन पे इस बिजली को देते हैं।